तो हो गया सर, दोबारा गलती करके कितना अपना गलती छुपाएंगे, कितना छुपाएंगे, बोलिए ना सर। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश सिंह, अपने सहयोगी निखिल सिन्हा के साथ। मैं आदित्यपुर में हूं जो सरायकेला खरसवां जिले में पड़ता है, और यहीं का लाल हिमांशु की हत्या बिष्टुपुर जमशेदपुर में हो गई थी। इस मामले में अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसवां की एसपी और जमशेदपुर के एसएसपी को हटा दिया है, जबकि 5 पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लेकिन गिरफ्तारियां अब तक 2 ही हुई है। लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि जो अपराधियों ने हत्या की है उसका इनकाउंटर भी किया जाए। जमशेदपुर का हिमांशु हत्याकांड अब बड़ा राजनीतिक और जन आंदोलन बन गया है। बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के सामने पुलिस की मौजूदगी में हुए हमले में हिमांशु की मौत हो गई, जबकि उसके साथी प्रत्यूष गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज कोलकाता में चल रहा है। घटना के बाद जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला खरसवां की एसपी निधि द्विवेदी को पद से हटा दिया गया है। वहीं बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। हिमांशु के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। जवाब दीजिए ना, कौन क्या कर रहा है? गलती पे गलती हो रही है। क्या कार्रवाई हो रहा है सर? क्या कार्रवाई? अब गलती तो हम लोग के साथ हुए जा रहे हैं। एक गलती तो हो गया सर, दोबारा गलती करके कितना अपना गलती छुपाएंगे, कितना छुपाएंगे, बोलिए ना सर। पोस्टमार्टम कर दिए आप लोग, पोस्टमार्टम कर दिए सर। मामले को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला खरसवां के उपायुक्त, डीआईजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सरकार की ओर से पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी मुलाकात कर परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। हालांकि परिजन और स्थानीय लोग इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। चाहता हूँ कि जिसका बेटा एक बेटा किया है और बेटा तैयार रहे। अब यहाँ पर किसको सुरक्षा करना है? आप लोग बाजार में घूम रहे हैं, किसको सुरक्षा करने के लिए? बीच में घूम रहे हैं, सुरक्षा करने घूम रहे हैं। जब सुरक्षा करने का सब नहीं है। चोरी करके पोस्टमार्टम करा इसी बीच शहर में विरोध प्रदर्शन और बंद की तैयारी तेज हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को वहां से लौटना पड़ा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक सरयू राय और भाजपा के कई नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार की मांगों का समर्थन किया। बता दें, हिमांशु हत्याकांड को लेकर कल बीजेपी जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकालेगी और 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का आह्वान भी किया गया है। सरकार से मांग करता हूं कि पूरी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जांच कर उस पर भी आपराधिक केस दर्ज, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कराकर अविलंब अपराधी को अगर पुलिस अभियुक्त नहीं पकड़ाता तो पूर्ति वारंट मिल के उस अभियुक्त के घर में बुलडोजर चलाएगा ताकि अपराधी को एक सबक मिले। सर, साथ ही साथ हिमांशु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था, पत्नी है। सरकार से मेरी मांग है कि अविलंब उसकी पत्नी को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी दे ताकि उसके परिवार की ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जमशेदपुर में कानून व्यवस्था और शांति बहाल रहे, इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 10:30 बजे उपायुक्त को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। और साथ ही साथ अगर 3 तारीख तक ये जो बातें, चाहे प्रत्युष के घटना हो, चाहे हिमांशु की हो, या फिर लगातार चैन छिनताई का हो, ड्रग्स पर कंट्रोल नहीं होती, तो महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 तारीख सारा जमशेदपुर बंद रहेगा। जमशेदपुर की कानून व्यवस्था
और शांति के लिए मैं आदितपुर के लोगों से भी अपील करूँगा, 3 तारीख की बंदी में स्वस्फूर्ति हमारे जमशेदपुर में कानून व्यवस्था शांति बहाल है, स्वस्फूर्ता बंद रखें। वहीं हिमांशु के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी अनुमति के बिना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा दिया। उन्होंने कहा कि परिवार की स्थिति बेहद खराब है और सरकार को परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दें और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई। सरकारी नौकरी हो, दूसरा 2 पॉइंट जो है प्रशासन का जो अधिकारी थे उनका ऊपर जो सजा होने का था, आरएसटी वो सजा हो वो भी नहीं हुआ। तीसरा चीज इनकाउंटर हो, जो बच्चा को पकड़ाया नहीं, अभी पकड़ाया भी नहीं, तो बोलिए खाली ये लोग हमको सत्तावना दे पर क्या सत्तावना चाहिए। अभी जो बातचीत किया उसने क्या बताया सरकार वो की तरफ? टेम्पोररी बेसिस पे भी नौकरी देंगे, उसके बाद जब केस चलेगा, केस जब फाइल हो जाएगा, मान लीजिए केस आप जीत गए तो हम बहू बेटी को लेके बार बार कोर्ट जाते रहेंगे, चलो बेटा आज डेट है, और जब हम जीतेंगे तब उसके अनुकंपा हटेगा और तब सरकारी नौकरी मिलेगी। तो अभी क्या चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे, मोशन नहीं चाह रहे। तो क्या लिखित होगी तो कभी कुछ अभी अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि नहीं करेंगे जब तक हमको स्थायी नौकरी मिलेगा नहीं तब तक हम। तो क्या कुछ लिखित की बात चल रही है? हम लिखित मांगे। अभी तक जो एसपी को हटाया गया, थानेदार को हटाया सब घुमाया जा रहा है, बात को खाली घुमा के कोई कुछ पॉइंट कर रहे, कुछ पॉइंट कर रहे, मतलब बात को घुमाया गया। पूरे मामले को लेकर कल बीजेपी का मशाल जुलूस है और 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का ऐलान भी किया गया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की है। एडीजी स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुख्यमंत्री स्वयं पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। जमशेदपुर फिलहाल उबल रहा है। हिमांशु और प्रत्युष पर हुए जानलेवा हमला और हत्या का मामला अब गंभीर मोड़ ले लिया है। 2 दिनों से जमशेदपुर में जिस तरह से लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है वह शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अपने सहयोगी निखिल सिन्हा के साथ मैं ब्रजेश सिंह, प्रभात खबर जमशेदपुर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।